समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने एक फैसले से उत्तर प्रदेश में चल रहे लोकसभा चुनावों को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। लोगों को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था चुनाव में, क्योंकि यूपी में जो चुनाव प्रचार में अभी तक लोग मोदी जी को सुन रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी को सुन रहे थे, लेकिन विपक्ष के नेताओं को लोग सुनने में इसलिए मजा नहीं ले पा रहे थे क्योंकि विपक्ष का कोई मजबूत नेता यूपी से चुनाव नहीं लड़ रहा था। जहां तक अखिलेश यादव की बात है, वो बैकडोर से अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे थे, लेकिन जब तक कोई सेनापति खुद मैदान में नहीं होता तब तक युद्ध का मजा नहीं आता। मेरी इस बात से आप लोग भी अच्छी तरह से इत्तेफाक रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। जिन लोगों ने ये खबर सुनी है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन जब तक आप लोग मेरी इस वीडियो को सुनेंगे, हो सकता है तब तक ये खबर बिल्कुल कंफर्म हो जाए। खबर ये है कि अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी की पीडीएफ है और उसमें लिखा है कि अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। अब लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि अखिलेश यादव ने आखिरकार अपना मन क्यों बदला, आखिर क्यों अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब इसकी 3 वजह हो सकती है। पहली वजह यह है जो कि उनकी पर्सनल है। कहीं अखिलेश यादव ने भावना में बहकर तो कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया। अब आप सोचेंगे कि आखिर भाई समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आखिर वो भावना में आकर फैसला क्यों लेंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ थोड़ा भावनात्मक वो कई बार फैसला लेते हैं। और वो भावनात्मक एंगल ये है कि सुब्रत पाठक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने उनकी पत्नी को 2019 में चुनाव में हराया था। तो हो सकता है कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी की हार का बदला सुब्रत पाठक से लेना चाहते हों। ये एक एंगल हो सकता है। दूसरा एंगल जो मेरी समझ में आता है, मेरी बहुत नेताओं से बात हुई, तो उन नेताओं ने मुझे बताया कि जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पर मोदी योगी के सामने कोई गठबंधन का मजबूत नेता चुनाव ही नहीं लड़ रहा। अखिलेश यादव बैकडोर से अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ते नजर आते हैं। तो जो गठबंधन वाले नेता हैं, उनकी आपस में बातचीत हुई होगी, क्योंकि राहुल गांधी, जो कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो खुद वायनाड जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है अमेठी से भी वो चुनाव लड़ें, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में जो गठबंधन के सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में हैं, वो अखिलेश यादव हैं। भले ही राहुल गांधी की पार्टी बड़ी है, देश की पुरानी पार्टी है, वो एक पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं राष्ट्रीय पार्टी के, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के लिहाज से अखिलेश यादव का जो कद है वो बहुत बड़ा है। तो हो सकता है कि गठबंधन वालों ने अखिलेश यादव को ये राय दे दी हो कि भाई आप चुनाव लड़िए सेफ सीट से, और कन्नौज से अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे। तो हो सकता है गठबंधन वालों की बात में आकर अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया हो। अब जो तीसरा एंगल है, उस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो झगड़ा है, ये सभी को मालूम है कि पार्टी में अंदर खाने बहुत ज़्यादा कलेश है। भले ही प्रोफेसर रामगोपाल या शिवपाल यादव आज एक मंच पर नजर आते हैं, अखिलेश यादव ने परिवार को बिल्कुल ठीक करने की बात कही हो, लेकिन आज भी परिवार में इस बात की चर्चा है कि बदायूं से शिवपाल यादव को अखिलेश यादव चुनाव लड़ाकर निपटाना चाहते थे। इसके अलावा तेज प्रताप यादव को उन्होंने कन्नौज से इसलिए टिकट दे दिया ताकि वो सुब्रत पाठक के सामने चुनाव हार जाएं। और खुद सुब्रत पाठक इस बात को कह रहे थे कि उनके सामने तेज प्रताप यादव बहुत ही हल्के कैंडिडेट हैं और वो 11 बजते ही चुनाव हार जाएंगे। लेकिन अब परिवार एकजुट हुआ होगा। अब उनको लगता है कि अखिलेश यादव को यही निपटा दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के परिवार में चर्चा है। जो अखिलेश यादव के बहुत करीबी लोग हैं, उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया है। लेकिन अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंट हैं अगर वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो, क्योंकि उनकी एक पर्सनल टीम है जो कन्नौज में लगातार काम करती है। उनका मानना है कि अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो 100% चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो अखिलेश यादव के पुराने लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के हों, दलितों में हों, या जो रेखा आर्य है जो कि लोधी जो राजपूत होते हैं, उनमें उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और जब कोई परिवार का और व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो अखिलेश यादव उस वोट बैंक को यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करवा पाते। लेकिन अखिलेश यादव को अपने काम पर, अपने व्यवहार पर, अपनी दोस्ती पर बहुत भरोसा है। अखिलेश यादव ने यह फैसला भले ही किसी के बहकावे में आकर लिया हो,
या गठबंधन धर्म की बात में आकर लिया हो या भावना में बहकर लिया हो, लेकिन अखिलेश यादव इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो इस चुनाव में हार गए तो बहुत बड़ा डैमेज उनको होगा। और सुब्रत पाठक जो हैं, जो वहाँ के सांसद हैं, भले ही वो कॉन्फिडेंट हैं कि भाई अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़कर उनको मज़ा आएगा, कांटे की टक्कर यहाँ पर होगी और वो चुनाव जीतेंगे, तो चुनाव उनके लिए भी ऐसा नहीं होगा। भले ही 2019 में जो कॉकटेल गठबंधन था उसके बावजूद कन्नौज से जो डिम्पल यादव चुनाव नहीं जीत पाई, मुस्लिम, दलित और भी यादव वोट बैंक था वहाँ पर, वो उनको मिला, उसके बावजूद वो चुनाव हार गई। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बसपा का जो वोट था वो कभी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो भी नहीं पाया। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यह भी है कि इस बार बसपा से वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी है, तो अगर मुस्लिम पर चले गए तो अखिलेश की राह में कांटे ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन ये भी तय है कि जो गठबंधन में अब राहुल गांधी उनके साथ है, आप पार्टी के लोग उनके साथ हैं, वो अखिलेश यादव को यहाँ से चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे। देखिए, जो जातीय समीकरण है वो तो अभी तक भाजपा के फेवर में नज़र आता है, लेकिन चूँकि कन्नौज को यादव बेल्ट के रूप में गिना जाता है, अखिलेश यादव जो यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कन्नौज के लिए काफ़ी कुछ किया। वो कन्नौज में केवल यादव और मुसलमानों के नेता नहीं हैं, उनकी जो पहुंच है अदर कास्ट में भी है। वहाँ की जनता भले ही इस बात को जानती है कि भाई देश के प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे और यहाँ से हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को क्यों जिताए, तो लेकिन ये भी तय है, सच है कि वहाँ पर अखिलेश यादव के व्यक्तिगत रिलेशन बहुत हैं। तो चुनाव तो वाकई दिलचस्प हो गया है, जीतेगा कौन ये तो समय का चक्र ही बताएगा। लेकिन अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ऑफिशियल होता है, तो चुनाव वाकई दिलचस्प होगा और यादव लैंड में इस चुनाव का काफ़ी असर होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और इस चुनाव से रिलेटेड काफ़ी वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लगातार देता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।